डॉक्टर मैम, पहला सवाल कौन सा आपका? जी सर, मेरा सवाल सर से ये है कि 2021 में आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन शेयर्स और मैंने विप्रो का शेयर लिया था 400 में। 22 में उछाल आया और 711 तक पहुंचा, बट क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म किया था मुझे लगा थोड़ा सस्टेन करेगा, लेकिन अभी उसका प्राइसिंग बहुत घट गया है, 385-86 पे चल रहा है। तो मेरा सर से ये सवाल है कि लॉन्ग टर्म मैंने लिया था तो मुझे होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दूसरा सवाल ये है कि जो स्टॉप लॉस एक टर्म यूज, सिंस आई एम फ्रॉम साइंस तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो वो अगर स्टॉप लॉस का भी अगर हम सोचें कि कब हमें क्विट करना चाहिए, वो मेरा सर से सवाल है कि कैसे हम वो डिसाइड करें कहाँ पे एग्जिट कर लें, है ना? और जी अच्छा, ये सारे आईटी में आपने विप्रो डॉक्टर मोनिका क्यों चुना था? कोई रीजन था? विप्रो किसी ने आइडिया दिया था, आपने स्टडी करी थी, क्या रीजन था? सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी करते हैं शेयर्स में, और मैं आईटी बेस्ड फर्म्स में करना चाह रही थी, क्योंकि आईटी में मेरे पास चॉइस थी विप्रो की भी और इन्फोसिस की भी। तो आई ट्राइड कि विप्रो का एक लॉन्ग टर्म मार्केट में होल्ड है और एक एस्टैब्लिश कंपनी है, दैट्स व्हाई आई इन्वेस्टेड। ये बात तो सच है कि विप्रो ने किसी भी आईटी कंपनी में सबसे ज्यादा ओवर द इयर्स कमा के दिया अपनी लिस्टिंग से आज तक, पर आजकल पिछले कई क्वार्टर्स, पिछले कुछ सालों से सबसे लार्ज कैप में थका हुआ स्टॉक है विप्रो। राजेश सर, आज रिजल्ट्स भी आने बाजार बंद होने के बाद, आज शायद बायबैक के डोल आउट का भी अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आएगा। खैर, क्या करें लॉन्ग टर्म के लिए? और दूसरा सवाल, हम रिटेल कैसे डिसाइड करें कहां पे घाटे पे काटना है, हमें कहां पे वो स्टॉप लॉस प्लेस होते हैं? देखिए, एक एक करके आते हैं कि विप्रो के आज नतीजे हैं। आपने सही कहा, नतीजे से कोई विशेष उम्मीद है नहीं, फ्लैट नतीजे आने की उम्मीद है। हमने देखा है कि दो दिग्गज कंपनियों के जो नतीजे आए कैसे आए थे, तो ये दिक्कत है जो उनके क्लाइंट्स की विश्व में चल रही है और जिसका खमियाजा यहाँ की कंपनियाँ भुगत रही हैं। और जो इनके ऊपर के भाव 700 के करीब जाके वापस नीचे आ गए, वो कोविड के टाइम पर आईटी कंपनियां बहुत उछाल पे थी। सिर्फ विप्रो ही नहीं, बाकी सभी कंपनियों को अगर आप देखोगे तो बहुत करेक्ट कर चुके हैं अपने ऊपर के लेवल से। विप्रो की परफॉर्मेंस दूसरों के वनिस्पत थोड़ी सी ठंडी रहती है, लेकिन एक स्टेबल काउंटर है, बनी रहें। आज अगर बायबैक में एक अच्छा कोई प्राइस अनाउंस होता है तो मुझे लगता है कि नहीं, बायबैक में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, वहाँ अच्छे पैसे मिल जाएंगे और उस पैसे को फिर ये इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनी में स्विच कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा सवाल इनका स्टॉप लॉस का है। तो स्टॉप लॉस मेरा अपना ये मानना है कि जो ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक लेते हो या स्विंग ट्रेड के लिए लेते हो, तो वहाँ स्टॉप लॉस निहायत ज़रूरी होता है, उसे कभी भी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि वो आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है ट्रेडिंग के और स्विंग ट्रेड के ट्रेड्स के लिए। लेकिन अगर आप 10 साल 15 साल सोच के या 5 साल सोच करके लंबी अवधि के लिए स्टॉक ले रहे हो और फंडामेंटल्स फॉलो कर रहे हो, हर तिमाही नतीजे फॉलो कर रहे हो, कंपनी की अनाउंसमेंट फॉलो कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें स्टॉप लॉस लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेड्स में स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं। लंबी अवधि में हो सकता है कई बार मार्केट के कारणों से या दूसरे कारणों से स्टॉक गिर जाए, लेकिन अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बने रहना चाहिए। फंडामेंटली स्टॉक चुनते हैं वेरी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, वहां पे अगर किसी स्टॉक पे कन्विक्शन आ ही गया था और वो स्टॉक किसी वजह से और गिर के मिल रहा है, तो दरअसल और एक्यूमुलेट किया जाता है, क्योंकि उस स्टोरी पे मेरा कन्विक्शन है और अच्छे भाव पे वो स्टॉक मिल रहा है, तो दरअसल वेरी लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं और बाकी सही है। टेक्निकल्स पे जो मोमेंटम प्लेज हैं सारे, उनमें तो मस्ट है स्टॉप लॉस।